आखिर भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है लड्डू गोपाल? कान्हा को क्यों और कैसे मिला था ये नाम? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। आज हम भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है लड्डू गोपाल के बारे में जानेंगे। कुंभन दास हर समय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से जानते हैं, जैसे श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, बंसीधर, कान्हा आदि। इनमें लड्डू गोपाल काफ़ी प्रसिद्ध हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे और क्यों पड़ा? दरअसल ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहते थे। उनका नाम था कुंभन दास। कुंभन दास का एक पुत्र था, रघुनंदन। कुंभन दास हर समय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की सेवा करते थे। वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वे कथा के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। कुंभन दास ने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाया और वहां से प्रस्थान कर गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में ये छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। जिसके बाद ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। ये दृश्य देख रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को जब कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा, बेटा तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? रघुनंदन ने कहा, हाँ, उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो सारा भोजन उसने ही खा लिया। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब वे वापस लौटकर प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छिपकर देखने लगा कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए।
और लड्डू खाने लगे। ये देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये लड्डू गोपाल जी की कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। राधे राधे।